अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ये बटन के ऊपर इफेक्ट लगाना सीखेंगे, किस तरह से हम सोशल मीडिया बटन या कोई भी बटन के ऊपर इस तरह की एनिमेशन लगा सकते हो। एक दफ़ा जब आपको आइडिया हो जाएगा तो उसके बाद खुद से आप इस तरह इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बना सकोगे। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। और जो HTML की कोडिंग है उसमें मैंने सिर्फ आइकन लगाए हुए हैं। तो उसमें हमारे पास एक डिव है, उसको क्लास दी है मिडल, उसके बाद एक टैग को हमने क्लास दी है BTN और उसके अंदर हमने फेसबुक का आइकन लगाया। फिर इसी को डुप्लीकेट करके मैंने ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये सारे आइकन लगा दिए। अगर आपको नहीं पता किस तरह से ये आइकन लगाने हैं तो इसके लिए ये आपने एक CDN यूज़ करना है। आप जाना है गूगल पे, यहाँ पे आपने लिखना है फॉन्ट ऑसम और यहाँ पे आप आगे लिख दे CDN। CDN पे आ जाओ। यहाँ से आपको यहाँ से भी CDN मिल सकता है, ऊपर से भी ये आपको ये वाले CDN भी आ गई। ये देखें, ये मैंने तो खैर जो टूल है इंस्टॉल किया हुआ है, आपके पास ये नहीं आएगा तो इसलिए मैं आपको उस तरह से बताता हूँ जो कि आपके पास रिज़ल्ट शो होगा। तो ये आ गया, इसके नीचे आ जाओ। अगर यहाँ पे हुआ CDN तो ठीक, नहीं तो फिर हम कर लेंगे। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फाउंडेशन स्टार, यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा CDN वाली लाइब्रेरी इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे आपने जो फॉन्ट ऑसम है ये वाला, ये आपने लिंक यहाँ से करना है कॉपी। आपके पास ये जो लेटेस्ट वर्जन है वो है, इसको आपने कॉपी करना है, अपने CSS की फाइल में आ जाना है। और ये देखें, ये मेरे पास CDN लगा हुआ है ना, तो इस तरह से आपने भी यहाँ पे CDN लगा लेना है। या मैं ऐसा करूँगा कि ये जो लिंक है ना, ये वाला लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा, तो आपने ये वाला लिंक कॉपी करके लगा देना है। जो बिल्कुल स्टार्टअप है उनको ये समझना है। उसके बाद आपने आ जाना इसकी मेन स्टार्ट वाली फाइल पे, मेन पेज पे, आइकन पे, और यहाँ पे हमारे पास आइकन्स होंगे ये वाले, इस पर क्लिक करो। और यहाँ पे बहुत से आइकन्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप ब्रांड और ये जो लाइट रेगुलर, यहाँ पे सोशल मीडिया के भी होंगे, आप उनको यानी फाइंड करके और फेसबुक वगैरह के लगा सकते हैं, जिस तरह ये अमेज़ॉन वगैरह के आ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम में लिखोगे तब भी आ जाएंगे। इसको लगाना किस तरह से, किसी भी आइकन पे आपने क्लिक कर लेना, फ्री वाले आपने यूज़ करने, या फ्री को आपने फ़िल्टर कर लेना। फ्री पे क्लिक करेंगे तो सारे फ्री वाले आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये आई की क्लास लगी हुई ये वाली, इसको आपने यहाँ से करना कॉपी, क्लिक करेंगे ये आपके पास कॉपी हो जाएगी। और अपने पेज पे आ जाए, इसका प्रीव्यू भी, और यहाँ पे आप लगा दो इस आई के टैग को। ये आपके पास आइकन लग गया। एक टैग में लगाओगे तो ये ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसमें आइकन लगा लेने हैं। आपने वहाँ से आइकन फाइंड कर लेने, हर आइकन को आपने एक ही टैग के अंदर लिखना है और उसको क्लास देनी है BTN। ये आपका काम है, आपने जो इसको प्री रेडी करना है। इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बिल्कुल बेसिक सा काम है। और अपने CSS की फाइल में आऊँ और यहाँ पे मिडल, जो हमारे पास इसकी जो पेरेंट डिव है उसको सबसे पहले इसको पोजीशन देंगे। पोजीशन उसे मैं दूंगा एब्सोल्यूट, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे टॉप दूंगा 50% और दूंगा विड्थ इसमें दूंगा 100% और टेक्स्ट लाइन सेंटर ये सेंटर में आ गया। लेकिन एग्जैक्टली सेंटर में करने के लिए यहाँ पे इसको ट्रांसलेट Y भी लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे लिखूँगा ट्रांसलेट Y। तो वो इसे मैं दूंगा -50%। तो ये अब एग्जैक्ट जो सेंटर है वो उसमें आ जाएगा, यानी जो बॉडी का सेंटर है उसमें आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास BTN की क्लास है ये वाली, इसको स्टाइल करेंगे। यहाँ पे लिखूँगा .BTN और सबसे पहले इसको मैं डिस्प्ले दूंगा। डिस्प्ले में इसको दूंगा इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का मतलब ये होगा कि इसी तरह से ये लाइन में भी रहें और हम इसको जिस तरह से हम एक डिव को स्टाइल करते हैं सेम वही स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक करूँगा तो ये अलग अलग लाइन्स में आ जाएंगे। अगर सिर्फ ब्लॉक होगा तो ये अलग अलग लाइन में हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। लेकिन मुझे ये जो एक लाइन में चाहिए तो यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक हम इसको देंगे और उसके बाद इसको वेट देंगे। वेट इसकी होगी 90 पिक्सल और 90 पिक्सल और सेम इसको हाइट भी देंगे 90 पिक्सल और इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे और इसको F1 और F1 एक लाइट्स हमने इसके ऊपर कलर जो है वो अप्लाई कर दिया। उसको मार्जिन से मैं दूँगा 10 पिक्सल तक, थोड़ी स्पेस बन जाए
और उसके बाद मैं इसको लाइन हाइट दूंगा। लाइन हाइट जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसको मैं लाइन हाइट दे दूंगा, ताकि जो ये कंटेंट वो डायरेक्ट सेंटर में आ जाए। इन आइकन्स को सेंटर में करने के लिए जितनी इसकी हाइट होगी उतनी इसको लाइन हाइट दे दो 9 पिक्सल। तो ये एग्जैक्ट हमारे पास जो डिव है उसके सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस इसको मैं दूंगा 30%। ये हमारे पास सर्कुलर बन गया। और उसके बाद बॉक्स शेडो इसमें दूंगा 0, 5 पिक्सल, 15 पिक्सल, -5 पिक्सल। और यहाँ पे मैं इसको ये मेरे पास कोई भी इसको एक लाइट सा बॉक्स शेडो लगा दो। ये आप लग गया। इसको मज़ीद आपको अच्छे से कलर अप्लाई करना चाहो तो वो मेरे पास एक और था, आई थिंक ये था, हाँ ठीक है ये। अब इसके ऊपर और किस तरह का आपको शेडो अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इसका अब फॉन्ट कलर है वो मैं इसको कर देता हूँ ये लाइट सा ब्लू। तो उसकी मेरे पास कोड है 3498 DB। ये मेरे पास एक लाइट सा कलर है, इसके ऊपर जो मैंने अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जो BTN है क्लास जो BTN है और उसके अंदर जो आई का टैग है उसको लाइन हाइट जो है उसको लाइन हाइट वैसे ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी दे दी है। इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज इसमें दूंगा 26 पिक्सल ताकि थोड़ा सा ये हमारे पास बड़ा शो हो। और उसके बाद इसको जो ट्रांजिशन है वो मैं लगा दूंगा 0.2 सेकेंड और लीनियर। इतने थोड़ी सी है ना देर लगा के उसके बाद हमारे पास ये डिस्प्ले होगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं दूंगा .btn और उसके अंदर आई जब आई पे करें होवर तो इसका जो स्केल है वो थोड़ा सा चेंज हो। उसके लिए इसको लगाऊंगा ट्रांसफॉर्म इसको और इसको लगाऊंगा मैं यहाँ पे स्केल इसको मैं दूंगा 1.3। अब इसके ऊपर मैं जैसे होवर करूँगा तो इसका जो देखा साइज़ वो थोड़ा सा बढ़ रहा है इस तरह से। ये जो आइटम है हमारे पास स्केल हो गया। और इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, स्केल भी हो और इसका जो कलर है वो हमारे पास चेंज हो। तो वो मैं इसका कर देता हूँ यहाँ पे F1। अब इसके ऊपर होवर करेंगे ये बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ ये हमारे पास गायब हो रहा है। इस तरह से आप इसके ऊपर अप्लाई कर दो। उसको जो हमारे पास BTN है इसके ऊपर हम सूडो एलिमेंट यूज़ करेंगे। BTN वाली क्लास के ऊपर BTN और यहाँ मैं इसको यूज़ करूँगा बिफोर। आप आफ्टर भी यूज़ कर सकते हो लेकिन बिफोर में यूज़ कर रहा हूँ। कंटेंट इसको मैं दूँगा खाली कंटेंट इसका एम्प्टी होगा। और पोजीशन एब्सोल्यूट और उसके बाद इसको वेट देंगे। वेट इससे मैं दूंगा 120%। जो हमारे पास पेरेंट डिव है उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। वेट 120% और सॉरी यहाँ पे आपने हाइट लगाना है हाइट हाइट। ये उसको सूडो एलिमेंट्स अभी ये उसका हमारे पास डिस्प्ले नहीं देंगे। इसको हम एक बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। तो ये हमने BTN को कलर लगाया था वही वाला इसको लगा देते हैं। इस तरह से हमारे पास इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो इसको हम पोजीशन जो है वो दे देते हैं रिलेटिव, क्योंकि पोजीशन रिलेटिव के ऊपर ये सही तरह से काम करते हैं। तो इसको हमने पोजीशन जो है वो रिलेटिव दे दी। और उसके बाद इसको यहाँ पर रोटेट देंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट और रोटेट इसमें दूंगा 45 डिग्री। इसको मैंने रोटेट कर दिया और इसको अब लेफ़्ट जो है वो हम देंगे -110%। और इसको जो टॉप है वो भी हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। टॉप इसमें दूंगा 90%। और इसका यहाँ पे ओवरफ्लो है वो भी हिडन कर देते हैं, ओवरफ्लो हिडन। तो इससे हाइट वेट के अलावा जितना भी कोई एलिमेंट बाहर होगा वो हमारे पास हिडन हो जाएगा। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने BTN के होवर पे कि जब .btn और इसके होवर करें और उसके बिफोर पर
उसके बिफोर पर मैं इसको दूंगा एनिमेशन दूंगा, डबल ए लगा दें या कोई भी लगा दें, ये नाम ही आपने रखना 0.7 सेकेंड और ईज लिख दें ईज। और अब इसके ऊपर होर करें। अभी हमारे पास जो बिफोर है वो शो नहीं होगा क्योंकि उसको हमने जो उसकी हमने अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी ख़राब की हुई है। तो मैं इसके यहाँ पे टॉप दूंगा, टॉप इसमें दूंगा -10%। तो ये देखें -10% से ये हमारे पास साइड से शो हो रहा है। और जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट भी इसमें दूंगा -10%। और देखिए किस तरह से हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है। और अब इसके होवर पे हम जो है एक कलर वो भी चेंज कर लेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे एक एनिमेशन लगानी है। तो यहाँ मैं @ की फ्रेम और आइडेंटिफायर में एनिमेशन का नाम यहाँ पे मैंने डबल ए लिखा, आप कोई भी नाम रख सकते हो। और इसका जो हमारे पास 0% है, जो इसका यहाँ एनिमेशन स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी कि उसका लेफ़्ट -110% और टॉप जो है इसका टॉप वो हम इसको देंगे 90%। और यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब इसके ऊपर और करते हैं। तो ये देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज से इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो रही है इस तरह से। अब इसमें मज़ीद हम चेंजिंग करेंगे कि यहाँ पे इसके 50% पे हम यहाँ पे इसको और देंगे कि लेफ़्ट जो इसका वो हमारे पास 10% हो जाए और जो टॉप है वो इसका हमारे पास -30% हो जाए। तो इस तरह से ये इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। अब जो हम लास्ट में इसमें करेंगे वो होगी जब एनिमेशन कंप्लीट होगी, वो हम इसे करेंगे 100% पर। 100% पे जो इसका टॉप है वो हम देंगे -10। जहाँ से हमारे पास जो हमने सबसे पहले पेरेंट एलिमेंट को हमने एक इफ़ेक्ट लगाया था यहाँ पे, देखा आपने कि जब इसके ऊपर हमने एनिमेशन अप्लाई की तो जो सबसे पहले वाली एनिमेशन जो इसके ऊपर हमने एक अलाइनमेंट अप्लाई की थी, वही सेम अलाइनमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब सेव किया, अब इसके ऊपर जैसे मैं होवर करूँगा ये देखिए तो इस तरह से इसके ऊपर जो एनिमेशन है वो अप्लाई हो रही है। इसके ऊपर बटन है उसके ऊपर होवर करने पे हमारे पास जो इसका कलर है वो भी चेंज हो रहा है। और इसको हम यहाँ पे Z इंडेक्स जो ज़्यादा दे देते हैं, ये हमारे पास आई बटन, और इसको हम Z इंडेक्स जो है वो ज़्यादा कर देते हैं ताकि हमारे पास टॉप पे रहे। अच्छा ये इसको ख़त्म किया और हम इसके करते हैं यहाँ के जब बिफोर पे करें होवर एक और लगा देते हैं। तो उसके अंदर जो हमारे पास ए के अंदर आई का टैग है उसका जो हमारे पास कलर है वो कर दो वाइट। सेव किया, अब इसके ऊपर करते हैं इस तरह से इसके ऊपर वाइट कलर जो अप्लाई होगा। तो आप इस तरह से इसके ऊपर कोई खूबसूरत सा एनिमेशन इफेक्ट जो है वो लगा सकते हो यूजिंग जस्ट HTML और CSS। इस तरह से आप इसके ऊपर सोशल मीडिया के जो बटन है वो आप स्टाइल कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।